हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम मनी और हम लोग हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वीडियो सीरीज नंबर 3। मींस हम पार्ट 3 में भी हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मींस पार्ट 2 में हम लोगों ने एडमिन मास्टर पेज क्रिएट किया था, डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड किया था वेब टू कॉन्फ़िग फाइल में। उसके बाद में फंक्शन क्लास क्रिएट किया था जिसके अंदर दो फंक्शंस लिए थे हमने, और एडमिन का होम पेज क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्लास ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास के ऑप्शन में ऐड क्लास का ये दिया हुआ है, मेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, और टाइम मिला तो क्लास फीस पे आज काम करेंगे, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज क्लास के ऊपर काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस पे लाइक ये पेज का नाम हमें मिल रहा है, तो हमें इस नाम का पेज क्रिएट करना है। चलिए आइए मैं दिखा देता हूँ मैं कि वो पेज नेम कहाँ है। ये है ऐड क्लास का, तो उसका जो पेज नेम है इधर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ हमें ऐड करना रहेगा, एडमिन फोल्डर के अंदर इस ये वेब फॉर्म पेज लेना है। ठीक है, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ रनिंग मोड। एडमिन फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। हमें नॉर्मल वेब फॉर्म नहीं लेना है, हमें वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका नेम देना है जो वहाँ पे कॉपी किए थे, ऐड क्लास। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा मास्टर पेज पूछा है, जो कि इसमें एडमिन फोल्डर के अंदर हमारा मास्टर पेज है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐड क्लास पेज है क्रिएट हो गया। हमने लास्ट वीडियो में एडमिन होम पेज पे जो कोड किया थे, ठीक है, किया था, तो उसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐड क्लास में। और टेक्स्ट यहाँ का चेंज करते हैं, न्यू क्लास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम div ले लेते हैं, इसे h3 लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर और एक div और लेबल लेते हैं, HTML लेबल। और अंदर टेक्स्ट देते हैं क्लास नेम। तो अभी हम यहाँ पे इस div में क्लास लेते हैं, रो लेते हैं, मार्जिन बॉटम 3, मार्जिन राइट, जो कि लार्ज डिवाइस में 5 रहेगा। फिर मार्जिन लेफ्ट, जो कि लार्ज डिवाइस में 5 रहेगा। फिर मार्जिन टॉप मीडियम डिवाइस में 5 रहेगा। ठीक है, तो ये सब अलग क्लास ये लिया हूँ रो, जो कि कंटेनर के अंदर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर रो लिया हूँ, तो इस रो को मैंने कुछ पैडिंग्स मार्जिन दिया हूँ, जो कि ये सभी सभी में अप्लाई होगा, चाहे कौन सा भी स्क्रीन साइज हो, एक्स्ट्रा लार्ज साइज हो या फिर लार्ज साइज हो स्क्रीन का, या फिर मीडियम साइज हो, स्मॉल साइज हो, या फिर वेरी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में हो। तो ये सब सभी स्क्रीन पर ये मार्जिन बॉटम साइड में 3 इसका ये मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है, जबकि ये मार्जिन राइट में लार्ज डिवाइस रहेगा तो ही स्क्रीन जब लार्ज रहेगा तभी ये 5 ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं ऐड करेगा। ठीक है,
मीन्स लार्ज है और लार्ज के नीचे जैसे कि स्मॉल और वेरी स्मॉल है तो वहाँ पे ही ऐड करेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें मार्जिन लेफ्ट में ऐड करेगा 5 मार्जिन, और मार्जिन टॉप पर मीडियम डिवाइस में या फिर उसके नीचे नीचे स्मॉल डिवाइस में है तो फिर वहाँ पे 5 मार्जिन ऐड करेगा टॉप पे, ठीक है। तो ये सब है, और फिर ये लेबल लिया, इसमें और एक क्लास लेते हैं HDB भी, कॉल मीडियम डिवाइस 6। मीडियम डिवाइस में कॉलम 6 का स्पेस लेगा, जिसके अंदर हम लेबल लिए हैं, और इसको भी क्लास दे देते हैं लेबल को। सॉरी, यहाँ पे क्लास नहीं लेना है, फॉर लेना है। लेबल में फॉर कीवर्ड होता है, वो लेते हैं txt क्लास, ठीक है। तो लेबल के बाद में टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे भी हम HTML का इनपुट भी ले सकते हैं या फिर .NET का टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल .NET का टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। इसका आईडी हम सेम देते हैं, इसमें क्लास ऐड करते हैं जो कि CSS क्लास होता है प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर नेम एंटर क्लास नेम, फिर इसके बाद में एक यहाँ पे HTML का ये होता है पैरामीटर होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं वो ले लेता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे लाइक ये नहीं अंडरलाइन शो करेगा, जो कि कुछ एरर टाइप का ऐसा उसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट रेड, ग्रीन कलर में ये रहेगा, मतलब ये एरर एरर नहीं है, बट ये कैसा भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, ऐसा ये बोल रहा है। बट जब ब्राउजर में रन होता है तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कन्वर्ट होता है HTML कंट्रोल में, जो कि इनपुट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये पैरामीटर प्रॉपर्टी वर्क करता है रिक्वायर्ड वाला। ये बेसिकली करता है क्या है कि अगर हम ये टेक्स्ट बॉक्स है और उसके नीचे बटन है, मैं बिना कुछ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किए हुए अगर मैं बटन पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे वो पॉपअप देगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स फील्ड जो है ना, इनपुट बॉक्स ये रिक्वायर्ड है, बिना इसके हम बटन पे बटन सबमिट पे क्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा, मीन्स क्लास नेम एंटर करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये उसका वर्क करेगा, मीन्स जो हम लोग .NET में कंट्रोल होता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन के लिए होता है, तो वहाँ पे ये उसका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रिप को, हम यहाँ पे से कॉल MD3 लेते हैं और कॉल मीडियम डिवाइस में ऑफसेट 2 और इसका मार्जिन बॉटम 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 लेता हूँ, मार्जिन बॉटम 3। और हमें यहाँ का ऊपर जो है ये पार्ट रिमूव करना है, मार्जिन टॉप पे हमें नहीं कुछ मार्जिन देना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लेते हैं बटन भी, हमारा टूल बॉक्स में हमें बटन मिल जाएगा,
btn का आईडी चेंज करते हैं, btn ऐड, और टेक्स्ट चेंज करके ऐड क्लास देते हैं, और इसके अंदर हम css के क्लास है वो ले लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल नहीं, फॉर्म कंट्रोल नहीं, btn है तो btn का btn क्लास होता है। स्टेप में मैं इसे प्राइमरी देता हूँ, मैं btn प्राइमरी, और btn ये ब्लॉक फुल साइज का बटन हो, ठीक है। और इसके अंदर हम बैक कलर देते हैं, और इस बटन को एग्जा वैल्यू देते हैं 5558C9। सेम डिजाइन चेक करें तो कैसा ये शो होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बटन पे हमें डबल क्लिक करना है तो उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा, बटन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ये जनरेट हो गया है, और इसे हम ब्राउजर में रन कर देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर में कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं होवर करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल आउट दिस फील्ड। ये किस लिए आ रहा है, मैंने वो जो वहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐड किया था एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी वजह से आ रही है। अगर मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे पहले ही हाईलाइट होगा यहाँ पे कि फिल आउट दिस फील्ड, मीन्स ये फील्ड है कंपलसरी है, और हमें फिल करना है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा वर्क करेगा। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में फिर अभी हमें यहाँ पे नीचे ग्रिड व्यू लेना रहेगा, जहाँ पे हमें जो भी क्लासेस वगैरह ये ऐड करेंगे तो वहाँ पे ग्रिड व्यू में शो होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं ग्रिड व्यू, तो सब ऑप्शन रखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना। और ये बैकग्राउंड इमेज मैं सिर्फ होम पेज पे रखूंगा, यहाँ पे नहीं रखूंगा मैं फिलहाल, ठीक है। मैं तो बैकग्राउंड का ये यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं बेसिकली हर पेज में मैं बैकग्राउंड इमेज का कोड लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो वहाँ पे जैसा जो बैकग्राउंड इमेज सुटेबल लगता है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं नहीं ऐड करूँगा, बट कोड रखूँगा, ठीक है। आप फॉलो कर सकते हैं। मैं दूसरा एक इमेज नाम देता हूँ जो इसमें है नहीं ऑलरेडी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ले लिया है इसे, मीन्स यहाँ पे तो हमने ये ले लिया है, मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक रो लिए है, रो के अंदर कॉलम लिए हैं, और इस कॉलम के अंदर जो है जो 6 साइज का कॉलम है उतना ही उसके अंदर हम ग्रिड व्यू लेंगे जो डिस्प्ले करना है हमें ग्रिड व्यू, ठीक है। ये स्टॉप करते हैं रनिंग मोड, और ग्रिड व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ग्रिड व्यू जो है डेटा के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम पहले क्लास ऐड कर देते हैं, बूटस्ट्रैप में टेबल क्लास होता है,
टेबल हेलो पे इफेक्ट होना चाहिए, प्लस इसे हम टेबल के बॉर्डर भी ऐड करने वाले हैं, टेबल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, उसके फंक्शनलिटी पार्ट पे जाते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, हम व्यू कोड पे से जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली F7 प्रेस करेंगे तो भी उस पेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो डेटा है ना ग्रिड व्यू में पहले से बाइंड करने के लिए चाहिए रहेगा। मीन्स जब पेज या ब्राउजर में लोड होगा तो ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि जो भी क्लासेस ऐड रहेंगे डेटाबेस में, तो उसको लेके हमें ब्राउजर में डिस्प्ले करना रहेगा जब पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड होगा। मीन्स हम यहाँ पे अभी कोई क्लास नहीं ऐड कर रहे हैं, बट जैसे पेज ब्राउजर में लोड हुआ, मीन्स जैसे फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है तो टाइम पे जो भी क्लासेस हमने पिछले टाइम ऐड किया था तो वो डिस्प्ले होना चाहिए ग्रिड व्यू में ना, राइट। तो उसके लिए हम सेपरेट क्लास लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो है डेटा हम बाइंड कर दें ग्रिड व्यू में, ताकि वो ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो पेज लोड पे। ठीक है, तो फंक्शन लेते हैं प्राइवेट यहाँ पे, और कुछ रिटर्न नहीं करते जिसका इसका डेटा हम वॉइड रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लास का नाम गेट क्लास, सॉरी फंक्शन का नाम गेट क्लास लिख लेते हैं। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, जो फंक्शन है मेरा, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था, कॉमन फंक्शन क्लास लिया था जिसके अंदर दो फंक्शन लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, एक जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यूज होगा, जो कि ये वाला है फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन था इसमें सिर्फ सिलेक्ट वाला जो है मीन्स डेटा लेके डिस्प्ले करना है, तो ये वाला कॉल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये वाला यूज करना रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हम यूज करते हैं। तो कि दूसरे क्लास के अंदर है, एक सेपरेट क्लास फाइल है, उसके अंदर वो क्लास में फंक्शन है। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए पहला हमें यहाँ पे क्लास का रेफरेंस वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली उस क्लास के अंदर जो हम नया क्लास लिए थे, ठीक है, तो वह हम उसका ये क्लास यहाँ पे लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बेसिकली पहला इससे हम ये नेम स्पेस इसका ऐड कर देते हैं, कंट्रोल डॉट। तो ये फर्स्ट वन है, इसे हमें इंपोर्ट करना है, तो ये हो गया ऐड हमारा नेम स्पेस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, उसके अंदर मॉडल्स फोल्डर के अंदर ये कॉमन फंक्शन है, और उसके अंदर हम लोग ये फंक्शन, सॉरी ये क्लास है, कॉमन फंक्शन क्लास है। ठीक है, मॉडल्स के अंदर हम लोगों ने क्लास लिया था जो कि नाम उसका कॉमन FN था। ठीक है, और उसके अंदर हम और एक क्लास क्रिएट किए थे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम FN न्यू। अब जो है हम उस फंक्शन को जो क्लास में है वहाँ पे हम एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे वो जो फंक्शन है रिटर्न करता है कुछ, जैसे कि डेटा टेबल रिटर्न कर रहा हो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है डेटा टेबल के फॉर्म में। ठीक है, जबकि प्रीवियस फंक्शन इसमें जो ऊपर फंक्शन में है यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, बट यहाँ पे रिटर्न करता है, वो भी डेटा टेबल के टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ना उसको स्टोर करना पड़ेगा, वहाँ जब फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ से डेटा टेबल के फॉर्म में मुझे कुछ डेटा सेंड करेगा। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल होगा तो कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं डेटा टेबल में स्टोर करना है उस फॉर्म में, तो मैं डेटा टेबल एक ले लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल। और इसका नेम स्पेस में ऐड कर देता हूँ मैं, बट मैं पूरा नहीं लूँगा इसका। हाँ, ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ।
तो उसका पहला ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, जो कि हमने ऊपर क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो मेरा फंक्शन है, मेथड है, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक मेरा जो है फर्स्ट वन एक फैच है, दूसरा क्या है, क्वेरी का है, ठीक है। तो फैच में बेसिकली हमें यही चाहिए, तो इसमें क्या होगा, वहाँ पे हमें सिलेक्ट क्वेरी पास करना है, ठीक है। वो फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट होकर हमें उसका आउटपुट दे देगा डेटा टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेरी को डबल कोट्स में पास करते हैं। तो हमें जो डिस्प्ले करना है, जो वैल्यू में लाना है, वो हमें लाना है SQL सर्वर से, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से लाना है, ठीक है। तो हमें ओपन कर लेता हूँ मैं SQL सर्वर, और फिलहाल के लिए मैं अभी इसमें ही क्वेरी लिखता हूँ मैं, ठीक है। और इसे हम नाम देंगे एलएस स्क्वायर ब्रैकेट में सीरियल नंबर। तो जो फर्स्ट कॉलम में डिस्प्ले करना है वो ये है सीरियल नंबर, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली है और आएगा अपने आप, ठीक है। जितना डेटा स्टेबल में रहेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ले लेगा 1 2 3, ठीक है। और दूसरा कॉलम है जो पास कॉलम है वो है क्लास आईडी, और उसके बाद में क्लास नेम कहाँ से आएगा, इस टेबल में से, फ्रॉम क्लास टेबल, ठीक है, ये वहाँ से आएगा। तो अभी ये जो है मैं जिसका वैल्यू जो आएगा इस dt के ऑब्जेक्ट में, डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो और हमें उसे बाइंड करना है ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू यहाँ पे लिखते हैं, कॉल करते हैं ग्रिड व्यू रन डॉट डेटा सोर्स dt। फिर ग्रिड व्यू को बाइंड करना है जो डेटा में मिलेगा, डॉट डेटा बाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये फंक्शन को पेज लोड के इवेंट में कॉल करना पड़ेगा। जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी हमें ये कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा कि ये पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है कि नहीं। नॉट इज पोस्ट बैक, इज पोस्ट बैक नहीं है तो मैं ये फंक्शन कॉल करना है वहाँ पे गेट क्लास। तो अभी क्या होगा, बेसिकली जब पेज लोड होगा ये पेज ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन में हमें ये वैल्यू मिलेगा, मीन्स जो भी क्लास में डेटा रहेगा क्लास टेबल में, वो ग्रिड व्यू में बाइंड करके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब भी कोई यूज़र, सॉरी इसमें एडमिन वर्क करने वाला है इस पेज पे, तो जब एडमिन कोई नया क्लास ऐड करेगा तो बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्लास वो जो है टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया है वो क्लास ऐड होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कोडिंग करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे ट्राई कैच के अंदर ले लेते हैं। जब बटन क्लिक होगा नया क्लास ऐड करने के लिए, जो कि एडमिन ने इनपुट दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे क्या होगा, अभी सेम क्लास नेम अगर एडमिन ऐड कर रहे हैं तो उसे अलाउ करने देना है ऐड करने के लिए, नहीं ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहला चेक करना पड़ेगा कि जो क्लास एडमिन ऐड कर रहा है वो डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आगे
प्रोसीड करेंगे आगे ऐड करने के लिए, नहीं तो उसको वहाँ पे अलर्ट मैसेज शो कर देंगे कि ये क्लास ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो हमें पहले डेटाबेस से कुछ वैल्यू लाना है। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू मिलेगा उस नेम के, क्लास के नेम के बेस पे सर्च करके लाना है कि अगर वो है तो उसको आगे ऐड करने देंगे और अलर्ट मैसेज शो करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे यही वापस से चाहिए रहेगा, मीन्स हमें सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे डालना है जिसमें से वैल्यू आएगा। ठीक है, जिसके लिए हमें ये फेच फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट ये है और यहाँ पे हम ये सब कुछ नहीं, सीधा स्टार लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। बट यहाँ पे अभी हमें कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगा ना कि वो क्लास टेबल में सब डेटा लेके आएगा, बट कौन सा, किसके बेसिस पे, जो है मैं जो एडमिन टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे सर्च करेगा और अगर कोई वैसा डेटा मिला, ऐसा कोई क्लास नेम मिला डेटाबेस के अंदर, क्लास टेबल के अंदर, तो वो यहाँ पे हमें आउटपुट में देगा। ठीक है, डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट में, तो हमें वही चाहिए। तो हमें उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी लेना है जो कि txt क्लास है डॉट टेक्स डॉट ट्रे। अब ट्रिम इसके लिए यूज कर रहे हैं कि अगर क्लास नेम जो भी एंटर किया हुआ है, मीन सपोज फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट के जस्ट पहले एक स्पेस दिया हुआ है या फिर फर्स्ट के एंडिंग में वहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, तो ये ट्रिम फंक्शन जो है ना, मेथड, ये क्या करता है कि उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, जो कैरेक्टर्स वहाँ पे है स्टार्टिंग में रहेगा या फिर जो एंडिंग में ब्लैंक स्पेस रहेगा, नॉट कैरेक्टर, ब्लैंक स्पेस रहेगा, उसको रिमूव करता है। तो बेसिकली ट्रिम इसका यूज में आता है। ठीक है, तभी इसका डेटा जो है डेटा टेबल के अंदर मिलेगा, तभी हमें चेक करना है कि कुछ वैल्यू हमें मिला है कि नहीं डी टी ऑब्जेक्ट में। तो इफ कंडीशन में चेक करेंगे हम, डी में कोई रोज है क्या, उसका काउंट कितना है वो हमें चेक करना है। अगर वो जीरो है, उस जीरो के बराबर है, तो ही हमें उसे ऐड करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हमें एल्स पार्ट में उसे अलर्ट मैसेज या फिर जो लेबल मैसेज हम लोग लेबल लिए हम लोग ने, ठीक है, उसके अंदर हम अलर्ट मैसेज शो कर देंगे, अलर्ट मैसेज नहीं, मैसेज शो कर देंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो फिलहाल ये करते हैं। और उसको जब भी अगर डेटाबेस में नहीं मिला, उस टेबल के अंदर को क्लास नेम एग्जिस्ट नहीं है, तो हम उसे ऐड करने देंगे। ठीक है, तो हम पहले उसे वर्क करते हैं। पहले यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर हम क्वेरी पास कर देंगे अपना, और क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट वाला क्वेरी होगा क्योंकि हमें इंसर्ट करना है उसको क्लास नेम। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्लास, और उसका वैल्यूज हमें ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो अब उसके अंदर दो कॉलम्स है जैसे मैं पता है, ऐसे ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्ट, फिर उसके बाद मैं मुझे ये भी चेक करना चाहिए क्वेरी प्रॉपर है कि नहीं। माय डेटाबेस नेम ये है। ठीक है, इसके अंदर टेबल्स, हमें टेबल्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे न्यू क्वेरी लेते हैं और जो क्वेरी हमने वहाँ पे लिया हुआ है पहले उसे चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमें मीन्स मिलेगा। ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा और क्लास आईडी क्लास नेम मिल जाएगा इससे। बेसिकली पूरी राइट है हमारा यहाँ पे। और जो सेकेंड वाला है लाइक ये मुझे चेक करना है कि क्लास टेबल में कितने कॉलम्स है, राइट। तो दो ही कॉलम से क्लास आईडी है और क्लास नेम है, तो क्लास आईडी जो है वो
आइडेंटिटी ट्रू है, मीन्स वहाँ पे हमें वैल्यू पास नहीं करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू है जो ऐड होगा और इंक्रीमेंट होगा हर एक न्यू वैल्यू इंसर्शन में, ठीक है। जबकि क्लास नेम हमें सिर्फ पास करना है वहाँ पे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे जो है ना इसमें सिर्फ हमें इंसर्ट के अंदर वैल्यूज के अंदर सिर्फ क्लास नेम जो है पास करना है, जो कि टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, ठीक है। तो क्लास जो है उसका आईडी है, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी txt क्लास डॉट टेक्स्ट डॉट थीम। तो ये हो गया और इसको सेमीकोलन देते हैं, तो हमारा क्वेरी बन गया है। अभी यहाँ पे हमें इस क्वेरी को पास करना है उस फंक्शन में जो कि जिसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला फंक्शन जो हम क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन ये है क्वेरी, इसका नाम है क्वेरी। तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है, उसका पैरामीटर पास करेंगे जो कि क्वेरी होगा और उसके अंदर के वो एग्जिट होगा, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं। तो फिलहाल किसमें हमें वो एक्सेस मिलेगा उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, फंक्शन के ये ऑब्जेक्ट में, सॉरी एफ एन ऑब्जेक्ट में हमें वो मिलेगा वो फंक्शन जो कि है क्वेरी, इसका नाम क्वेरी है। तो इसके अंदर हम अपना जो है क्वेरी है पैरामीटर पास कर देते हैं, जो कि किसके अंदर स्टोर है, क्वेरी वेरिएबल के अंदर, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर पास हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर एक क्वेरी पास होगा जो कि इसके अंदर ये है इंसर्ट इनटू क्लास, और जो वैल्यू रहेगा उसमें इंसर्ट होगा। तो और उसके अंदर क्या होगा फिर बाद में यहाँ पे कनेक्शन चेक करेगा फर्स्ट टाइम है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है कोई बात नहीं, और नहीं है तो कनेक्शन ओपन कर देगा। उसके बाद में क्वेरी जो पास किए पैरामीटर में वो यहाँ पे आएगा और ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देगा। तो बेसिकली उसका ये वर्क है, ठीक है। अगर इस ये करते वक्त कोई एक्सेप्शन आया तो मीन्स कनेक्शन इसका क्लोज नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे ही कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो कनेक्शन क्लोज पे जाएगा, नीचे से बाहर आ जाएगा उसके। तो हमें क्या करना क्या यहाँ पे कि यहाँ पे एल्स पार्ट में यहाँ पे हमें वो हैंडल करना पड़ेगा, उस चीज़ को भी कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये कर लेते हैं। तो जब ये हो जाएगा इंसर्ट तो हमें सक्सेस का मैसेज भी देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एल बी एल लिए हैं, तो उसके अंदर हम टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुल, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हम टेक्स्ट मैसेज दे देंगे एल बी एल में, एल बी एल एम एस जी ये आईडी है लेबल का, ठीक है। तो और यहाँ पे हम उस लेबल को भी जो शो होगा तो उसका बैकग्राउंड रेड करेंगे, जो कि बूटस्ट्रैप में क्लास है तो उसे हाईलाइट होगा, ठीक है। तो मैं क्लास ऐड कर देता हूँ इस लेबल के लिए, CSS क्लास। तो यहाँ पे हमें उस बूटस्ट्रैप का क्लास नेम देना है जो हमें यूज़ करना है, जो कि है अलर्ट मैसेज, जो है अलर्ट में किस टाइप का है, अलर्ट सक्सेस वाला में शो करना है कि ये सक्सेसफुल ऐड हुआ है, तो ग्रीन कलर में ये आएगा ऐसा, ठीक है। जब रन होगा मैं आप ऐड करूँगा तो मैं दिखा दूंगा कि कैसा ये वर्क होता है। तो इसके बाद में जब ऐड होगा तो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका वैल्यू जो उसको में इनपुट जो टेक्स्ट एंटर रहेगा उसको क्लियर भी करना रहेगा, तो उसके लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। तो जो txt क्लास है, क्लास में जो इन टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट है एम्प्टी होगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मीन्स ये होने के बाद में हमें जब हम ऐड कर रहे हैं सक्सेसफुल ऐड होया तो वापस से हमें रिव्यू में दिखना चाहिए ना कि अभी कौन सा क्लास हमने ऐड किया, तो उसके लिए वापस से कॉल होने के लिए तो फंक्शन कॉल होगा, तभी वो रिफ्रेश होकर जो डेटाबेस से जो नया रिकॉर्ड है वो भी फेच करके उसमें डिस्प्ले करेगा ग्रिड व्यू में। तो उसके लिए हमें वापस से यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा गेट क्लास का, ताकि ये जो नया भी क्लास जो भी नया रिकॉर्ड ऐड किए क्लास ने वो यहाँ पे ग्रिड व्यू में शो हो जाए हमारे, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैच नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे ऐड करने दे रहे हैं, मीन्स वो क्लास ऑलरेडी टेबल में नहीं है तभी हमें यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिया है। अगर है तो उसके लिए हमें यहाँ पे
मैसेज देना है लेबल में, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ मैं। और तो यहाँ पे मैसेज देना है कि एंटर क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर किया हुआ क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और यहाँ पे ये हमें रेड में कुछ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्लास है अलर्ट डेंजर, ठीक है। और एक्सेप्शन में हमें यहाँ पे हैंडल करना, अगर कुछ एरर आया और जो क्वेरी हमने पास किया और उसको रन करने में, तो उसको हैंडल करने में उसका कनेक्शन जो डेटाबेस से हरेगा वो क्लोज होना चाहिए ना। तो उसको यहाँ पे हम कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज कर देते हैं, बट यहाँ पे हम कनेक्शन क्लोज नहीं कर सकते हैं, सॉरी कोई नहीं, हमें वहाँ पे ही वो हैंडल करना पड़ेगा, तो बाद में देखते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन जब आएगा तो हमें अलर्ट मैसेज शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे अलर्ट, सॉरी स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन है तो हमें, तो स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके अंदर जो है हमें अलर्ट फंक्शन कॉल करना है। तो अलर्ट फंक्शन के अंदर ये भी सेमीकोलन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिंगल कोट में वो जो वैल्यू है वहाँ पे एरर मैसेज जो भी हमें वहाँ पे अलर्ट में शो करना रहेगा, ठीक है। तो अभी जो भी हमारा एक्चुअल में जो एक्सेप्शन आएगा तो पता चलने के लिए कौन सा एक्सेप्शन है वो पता चलने के लिए हमें यहाँ पे ये करते हैं, फिलहाल इस पेज में को देते हैं, डबल कोट्स डाल लेते हैं। इसके अंदर हमें नहीं वो चाहिए रहेगा हमें, इसके अंदर डबल कोट्स, हाँ, फिर उसके अंदर प्लस, और यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है इस ऑब्जेक्ट EX ऑब्जेक्ट में आएगा और उसके अंदर मैसेज, तो जो एक्सेप्शन का मैसेज रहेगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। फिलहाल हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया क्लास ऐड करता हूँ, क्लास फर्स्ट। तो ये यहाँ पे शो हुआ LBL मैसेज इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ग्रिड व्यू में डेटा भी शो हो रहा है ऐड करने के बाद में, ये एक ही डेटा है, जैसे सीरियल नंबर 1 आया है और क्लास ID इसका 1 है और इसका क्लास नेम भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें यहाँ क्या चाहिए, ये ऐड करने में दे रहा है, बट हमें भी क्या करना है, एडिट का भी ऑप्शन चाहिए इसमें, राइट। तो इसके लिए भी हमें अभी कोड करना पड़ेगा। स्टॉप करते हैं रनिंग मोड। तो अभी हम ग्रिड व्यू में इवेंट जनरेट करते हैं जो हमें एडिट करने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ये लेना है डेटा टेक्स्ट फील्ड, डेटा टेक्स्ट फील्ड नहीं, डेटा की नेम्स लेना है। डेटा की नेम्स में हमें क्लास आईडी लेना है। क्लास आईडी ये कहाँ पे है, जो कि ये है इसके अंदर क्लास टेबल के अंदर क्लास आईडी जो फर्स्ट कॉलम है हमारा। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि जब भी इसमें हम क्लास टेबल का ही डेटा शो करेंगे और उसको ही एडिट करेंगे, राइट। तो उसके लिए जो मैं उसको यहाँ पे मीन्स जीरो इंडेक्स पे हम क्लास आईडी का बाइंड कर देंगे, ताकि जब हम एडिट करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि किस क्लास को हम एडिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसका आईडी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कौन से क्लास को एडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए काम आएगा।
और अभी जो है हम यहाँ पे उसके इवेंट्स करेंगे, तो डिज़ाइन पेज में यहाँ पे ऑलरेडी सब इवेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में आते हैं, डिज़ाइन के इसमें। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे डेटा की नेम से यहाँ पे भी हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो कुछ इवेंट्स जनरेट करना है वो ले लेते हैं, और बट उसके पहला यहाँ पे ऑटो जनरेट कॉलम्स फॉल्स करना है, ऑटो जनरेट कॉलम्स फॉल्स करना है, क्योंकि जो कॉलम्स हम लेंगे एडिट करने के लिए को कॉलम्स होगा, बट उसके अलावा जो डेटाबेस से आ रहा है जैसे कि सीरियल नंबर, क्लास आईडी और क्लास नेम, तो वो भी शो होगा। तो ये हमें सब ऐसा नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको फॉल्स करना है, ठीक है। और उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज में यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है पेज इंडेक्स चेंजिंग, डबल क्लिक करते हैं इस पर, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर वापस से मैं वहाँ पे आता हूँ डिज़ाइन पेज पे, और अभी हमें लेना है रो कैंसिलिंग एडिट, डबल क्लिक करते हैं इस पर। फिर वापस से मैं डिज़ाइन पेज पे आता हूँ, मैं रो डिलीटिंग, सॉरी मैं डिलीट का चाहिए नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे रो एडिटिंग का लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसका इवेंट जनरेट हो गया। वापस से हम यहाँ पे आते हैं, और डायरेक्टली स्विच करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं तभी मुझे उस पेज पे वापस जाना है जो यहाँ पे मैं था। तो उसके लिए बस ये कंट्रोल और टैब प्रेस करना है, जो रिसेंटली टैब ओपन था, जो पेज ओपन था वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इंडेक्स पेज इंडेक्स चेंजिंग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में रो कैंसिलिंग एडिट उसका इवेंट जनरेट किए हैं, और रो एडिटिंग जनरेट किए हैं। और इसके बाद में रो अपडेटिंग है, हाँ ये रहा, तो इसका भी इवेंट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर हमें एक ये देना है, जब ग्रिड व्यू में कुछ डेटा नहीं रहेगा तो वहाँ पे एक ये ऑप्शन आना चाहिए ना कि नो डेटा प्रेजेंट, है ना, तो ऐसा कुछ मैसेज में शो करना होगा ना। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है एम्प्टी डेटा टेक्स्ट, एम्प्टी यहाँ पे है कहीं पे, नहीं इधर है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड और नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले जो देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सोर्स कोड में जाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं ये सब एक लाइन में पूरा ऐड हुआ है। तो हम इसे हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक पार्टीशन कर देते हैं इसमें, न्यू लाइन में जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्रिड व्यू का यहाँ पे सब इवेंट जनरेट हो गए हैं। अभी क्या करना है हमें, के डिज़ाइन में हमें एडिट के लिए ऑप्शन चाहिए रहेगा ना वहाँ पे, ये जो एडिट करना रहेगा, तो वहाँ पे हमें एडिट करने के लिए मीन्स वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिसमें हम इनपुट डालेंगे, जो नया अपडेटेड क्लास नेम रहेगा वहाँ पे डालेंगे, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं मैं यहाँ पे, और फिर एडिट कॉलम्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला हमें क्या करना है, पहला ग्रिड व्यू में हमें सीरियल नंबर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए बाउंड फील्ड है, मैं ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसका टेक्स्ट नेम हेडर टेक्स्ट है, मैं वो देता हूँ मैं सीरियल नंबर, SR.NO, नंबर का शॉर्टकट, ठीक है। और जो उसमें डेटा बाउंड, जो डेटा फील्ड है, जो उसमें डेटा बाइंड होकर डिस्प्ले करेगा, तो जो हमारा क्वेरी से आ रहा है, ठीक है, जो गेट क्लास फंक्शन हमने कॉल किया तो बनाया है, उसके अंदर हम लोग क्वेरी लिखे, तो उसके अंदर जो कॉलम नेम वहाँ पे पास बस सीरियल नंबर ब्रैकेट में उन्होंने लिया था, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो फिलहाल मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कौन सा क्या नाम नाम का वो कॉलम नेम न्यूली है, तो एग्जैक्ट सेम है या नहीं है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैं ये ऐड कर लेता हूँ मैं सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। उसके बाद में जो ये है इसका आइटम जो है, आइटम स्टाइल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल आइटम यहाँ पे अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं, ताकि वो सेंटर में डिस्प्ले हो उसका डेटा जो भी हो, ठीक है। और ये जो है मुझे क्या करना है इसमें कुछ
इसमें एडिट नहीं करना है, राइट। तो ये जो सीरियल नंबर रहेगा सेम रहेगा, तो ये सिर्फ मुझे रीड वाली करना है, ये एडिटेबल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए इसको ट्रू करता हूँ ताकि ये सिर्फ रीड हो पाए, एडिट के लिए नहीं ऑप्शन ना दे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये भी टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, जिसके इसको भी एडिट करने के लिए अलाउ करेगा, बट हमें इसको एडिट करेंगे ऑप्शन नहीं देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ये कॉलम ऐड हो गया ग्रिड व्यू में, जो कि सीरियल नंबर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। जो सेकंड वाला है, अभी हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें उस क्लास नेम है, ठीक है, वो ऐड करना है, बट हमें उसमें करना क्या है, उसमें हमें क्या करना है, ये एडिट करना है ना, उसको एडिट करने के लिए अलाउ करना है। तो एडिट करने के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन कहाँ मिलेगा, वो है टेम्पलेट फील्ड में मिल जाएगा हमें। तो इसके लिए टेम्पलेट फील्ड को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, और उसको हेडर नेम देता हूँ मैं क्लास। तो उसका जो हेडर टेक्स्ट रहेगा, हेडर नेम रहेगा, क्लास रहेगा, और जो उसको डेटा बाइंड होगा, तो उसमें ऑप्शन है नहीं, बट उसको जो आइटम है उसका हॉरिजॉन्टल अलाइन, उसको मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि उसका डेटा सेंटर में डिस्प्ले हो, ठीक है। तो अभी बाकी इसका जो है, यहाँ पे तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, ये डिजाइन सोर्स कोड से वहाँ पे मैं ऐड करता हूँ मैं। मैं चार्जिंग ले रहा था पहले, ठीक है। फिर ओके करते हैं उसको। अभी हमें एडिट टेम्पलेट में आना है, जो टेम्पलेट हमने लिया है क्लास के लिए, ठीक है। जो क्लास नेम वहाँ पे शो होगा, और उसमें वहाँ पे ऑप्शन भी देना है ना, वहाँ पे कि एडिट करने के लिए ऑप्शन आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडिट टेम्पलेट में ऑप्शन मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम अभी बेसिकली अभी कहाँ पे कौन सा सिलेक्ट है अभी यहाँ पे, जो कि है फर्स्ट वन, क्लास है, ठीक है। हमें क्लास के अंदर ही चाहिए, उसके अंदर ही एडिट करना है, ठीक है। तो क्लास में यहाँ पे हमें जब एडिट होगा तब क्या करना है, वहाँ पे हमें एडिट के लिए, जब एडिट आइटम टेम्पलेट होगा तब वहाँ पे मुझे यहाँ पे ये चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। अभी टेक्स्ट बॉक्स जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में जो क्लास नेम ऑलरेडी है वो भी आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए एडिट डेटा बाइंडिंग में हमें ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि टेक्स्ट में बाइंड करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको बाइंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ही बाइंड करने का मिलेगा ऑप्शन। तो उसके लिए इवेल करके फंक्शन है, वो हमें यहाँ पे लिखते हैं, और उसके अंदर हमें जो कॉलम टेबल से जो कॉलम नेम आ रहा है वो नेम यहाँ पे हमें देना है। तो क्लास के लिए जो क्लास का नेम आएगा, तो उसके लिए कॉलम नेम जो हमारे टेबल में है वो है क्लास नेम, तो वो ले लेते हैं। सेम कॉलम नेम होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो डेटा शो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया जब एडिट करेंगे तब, और जब एडिट नहीं करेंगे तो बाकी टाइम में वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए ना, जो हमारा ये है। तो उसके लिए आइटम टेम्पलेट में एक लेबल लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम ये अपना क्लास नेम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए एक लेबल लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, वहाँ पे कंट्रोल लिया, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लिया, जब एडिट एडिट मोड में होंगे, एडिट मोड में वहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ताकि हम डेटा को एडिट कर सके, राइट। और जब एडिट नहीं करना है, हमें सिर्फ जब डिस्प्ले करना है सिर्फ, तो वहाँ पे एक लेबल चाहिए उस वैल्यू को डिस्प्ले करने, क्लास नेम डिस्प्ले करने के लिए। उसके लिए फिर यहाँ पे आते लेबल में क्लिक करते हैं, एडिट डेटा बाइंडिंग्स में, यहाँ पे सेम उसी टेक्स्ट में हमें यहाँ पे जो वैल्यू शो करना है वहाँ पे वही यहाँ पे भी डालना है। इवेल जो कि हमारा कॉलम नेम है, वहाँ से आ रहा है डेटाबेस से, तो उसका कॉलम नेम है क्लास नेम, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा एडिटिंग इसका टेम्पलेट का हो गया, तो इसको एंड टेम्पलेट एडिटिंग क्लिक करते हैं और ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसका हम सोर्स कोड देखते हैं, तो सोर्स कोड में भी क्या क्या ऐड हुआ है, ठीक है। पहला मैंने यहाँ तक ही ऐड किया था, इतना ही पार्ट पूरा इवेंट जनरेट करने के बाद में। अभी क्या हुआ,
हमने वहाँ पे कॉलम्स ऐड किए थे, जिसके अंदर पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जो कि सिर्फ रीड ओनली रहेगा, सिर्फ रीड करने के लिए ऑप्शन, एडिट करने के लिए ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसका जो हेडर टेक्स्ट है, उसका नाम जो शो होगा वो कॉलम में वहाँ पे ऐसा शो होगा। और जिसको डेटा जो आ रहा है, मैंने बोला था कि ये मैं क्वेरी से आ रहा है, ठीक है। और मैं क्वेरी दिखा देता हूँ। मैं जो क्वेरी हमारा बाइंड होकर आ रहा था गेट क्लास फंक्शन के अंदर, वो ये है बराबर, सीरियल नंबर। अभी यहाँ पे डॉट है इसके बीच में, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये है वहाँ पे मैंने कॉलम ने वहाँ पे यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये उसको बाइंड होगा। और दूसरा जो है यहाँ पे क्लास है, फर्स्ट कॉलम ने वहाँ पे सीरियल नंबर जो है, कितना कॉलम से क्लास है 1 2 3, वो सब वहाँ पे सीरियल नंबर शो होगा। और जो दूसरा कॉलम में वहाँ पे क्लास है, जिसके अंदर में क्लास नेम शो करना है, तो जब शो होगा वो टाइम पे ये रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो लेबल में शो होगा। तो उसके लिए बाइंड करने के लिए यहाँ पे ईवेल फंक्शन के अंदर जो क्लास नेम होता है, तो क्लास नेम यहाँ पर यहाँ जो है डेटाबेस से जो हमारा कॉलम नेम आ रहा है जिसके अंदर क्लास है ना, तो वो क्या कॉलम नेम है, क्लास नेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेम वही यहाँ पे पास करना है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का आईडी चेंज कर देते हैं, txt क्लास एडिट कर रहे हैं तो एडिट डाल देता हूँ। और लेबल का lbl क्लास नेम, और ये इसको भी हम बूटस्ट्रैप का क्लास देते हैं, css क्लास, फॉर्म कंट्रोल। और ये सब जो कॉलम्स है उसका डेटा जो भी सब कैसा रहेगा, सेंटर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसका आइटम स्टाइल दिया हुआ है। बट अभी हमने एक चीज़ ऐड ही नहीं किया है, वहाँ पे जो बटन शो होगा एडिट के लिए, वो अभी शो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अभी ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, कि ग्रिड व्यू के क्लास नेम के आगे वहाँ पे एक कॉलम हो सेपरेट, जिसके अंदर एडिट का बटन हो, ठीक है। उस पर क्लिक करते हमें एडिट के लिए अलाउ टेक्स्ट बॉक्स आ जाना चाहिए। तो बटन हमें अभी फिलहाल अभी एनेबल नहीं किए, तो भी हमें करना पड़ेगा। तो फिर से डिज़ाइन पे जाते हैं, ग्रिड व्यू सिलेक्ट करते हैं, और इसके यहाँ पे एडिट कॉलम्स में, तो यहाँ पे सीरियल नंबर पहला है, फिर क्लास है। बट इसके बाद में हमें और एक चाहिए, जो कि ये होगा। तो कमांड फील्ड में वो एडिट करने के लिए ऑप्शन चाहिए ना, तो हमें कमांड फील्ड में ये ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। मैं मुझे सिर्फ यहाँ पे एडिट का ही ऑप्शन चाहिए ना, तो एडिट में जैसे वहाँ पे बटन पहला रहेगा एडिट, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के बाद वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, अपडेट और कैंसिल। कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो फिर जो एडिट का पार्ट है वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और अगर नहीं जो भी हमने वहाँ पे अपडेट के लिए जो भी वहाँ पे टेक्स्ट चेंजेस करके वहाँ पे डाले हैं, फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा वैसा। तो ये तीन वहाँ पे लिंक मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं पहला। बट इसका जो ये हेडर टेक्स्ट रहेगा, कॉलम नेम जो है यहाँ पर रहेगा, वो क्या शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिलहाल मैं रखता हूँ मैं ऑपरेशन, मीन्स वहाँ पे जो एडिट करना है उसके लिए, या फिर नहीं नाम दूंगा तो भी चलेगा, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल तो उसको देता हूँ ऑपरेशन, यहाँ पे एडिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन देता हूँ मैं, ठीक है। हमें यहाँ पे अभी एनेबल क्या करना है कि जो हमारा एडिट बटन है उसको ट्रू करना है। तो एडिट बटन यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो एडिट बटन ट्रू है ये ऑलरेडी, तो मैं इससे कुछ करना नहीं है। हाँ, बट ये बटन है, अभी क्या होगा वहाँ पे अगर हम पेज में वैलिडेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो था, जब हम नया क्लास ऐड करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं वैलिडेशन लगाया हूँ, तो क्या होता है वहाँ पे कि जब तक हम उसमें वैल्यू नहीं एंटर करते हैं, तो हमें कुछ अलाउ पूरे पेज में कहीं कुछ वापस से बटन पे क्लिक करने का कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो मतलब जब तक वो वैलिडेशन वहाँ पे है, मुझे बटन पे क्लिक करने को चाहिए ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, तक मुझे कुछ अलाउ ही नहीं करेगा। जो ऑपरेशन पे बटन क्लिक पे होना चाहिए वो हम मुझे वहाँ पे ऑपरेशन फंक्शन करने नहीं देगा वो। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होता है
कि जो उसका वैलिडेशन है उसको फॉल्स करना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेस वैलिडेशन है इसका बटन का, तो हमें पे फॉल्स करना है, ताकि जो वैलिडेशन उस पेज पे ऐड है तो इस बटन पे आ, ना उसका कुछ इफेक्ट हो, ठीक है। तो उसका जैसे बटन पे क्लिक होगा तो जो भी उसका फंक्शनलिटी वो वर्क होना चाहिए, जिसके लिए इसका अपना प्रॉपर्टी है प्रोसेस वैलिडेशन इसको टू फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। सोर्स में आते हैं अभी, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, कॉलम के बाहर मीन्स जो पूरा ग्रिड व्यू के लिए प्रॉपर्टी मुझे ऐड करना है कि इसका जो हेडर स्टाइल रहेगा वो कैसा होगा। हेडर स्टाइल मुझे कुछ उसमें प्रॉपर्टी लेना है, जैसे कि उसका बैक कलर क्या होगा, मुझे यहाँ पे ब्लू देना है, ठीक है। डार्क ब्लू जो है 555 हेक्सा वैल्यू है ये 8C9। और उसका फोर कलर होगा, टेक्स्ट कलर होगा कॉलम का नेम, ठीक है। तो उसके लिए फोर कलर प्रॉपर्टी है, तो उसको हम वाइट देते हैं, सॉरी वाइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी डिजाइनिंग पार्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो उसका फंक्शनलिटी पार्ट है, एडिट पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वगैरह सब, ये सब अभी ऑप्शन में भी वो सब करना है अभी। और इसके अंदर अभी और एक पार्ट है कि मुझे अगर ये पेजिनेशन करना है, मीन्स अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे क्लास नेम है जो वहाँ पे ग्रिड व्यू में शो हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए एट ए टाइम सिर्फ 4 ही क्लास शो हो, 4 या 5 मैक्सिमम ग्रिड व्यू में उतना शो हो, बाकी जो डेटा हो नेक्स्ट पेज पे वहाँ पे नीचे पेज 1 पेज 2 का ऐसा ऑप्शन आएगा। पेज 1 पे अगर मैंने 4 सेट किया हूँ तो 4 डेटा शो होगा, मीन्स 4 क्लास नेम शो होगा। फिर सेकेंड पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे आगे के जो भी क्लास नेम है वो सब वहाँ पे शो होगा। तो उसके लिए वहाँ पे ये होता है प्रॉपर्टी है अलाउ पेजिंग। तो डिजाइन से भी हम वहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल यहाँ से कर देता हूँ मैं अलाउ पेजिंग इक्वल्स टू ट्रू। तो पेजिंग ये होगा उसमें अलाउ करेगा, बट कितना मुझे पेज का साइज चाहिए ना, मीन्स अभी कितना डेटा फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले करना है, सेकेंड हर एक पेज पे कितना डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसका साइज देना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है पेज साइज मैं 4 रखता हूँ, ठीक है। तो अभी डिजाइन पार्ट पूरा हो गया। अब मैं इसका ये लॉजिक पार्ट में जाता हूँ मैं, जहाँ पे पहला है पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट। तो यहाँ पे चलो इसका जो कोड है करते हैं, रिव्यू 1 डॉट पेज इंडेक्स ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स, और वापस से इसके बाद में मैं यहाँ पे वो क्लास कॉल करना रहेगा, गेट क्लास जो डेटा बाइंड करता है, ठीक है। तो ये पेज इंडेक्स चेंजिंग है जो इवेंट हम लोग भी ये लिए अलाउ पेजिंग का। तो वहाँ पे ये पेज जब चेंज होगा तो उसका कौन सा इंडेक्स वगैरह है तो उसके लिए ये कोड है, ठीक है। तो और बाकी सब नेक्स्ट पेज पे डेटा बाइंड होने के लिए क्लास ये कॉल किए हैं, ठीक है, जो कि ग्रिड में बाइंड होता है, पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा ये रो कैंसिलिंग एडिट, जब एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में अगर मुझे एडिट नहीं करना है तो मैं वहाँ पे अपडेट और कैंसिल का बटन होता है, तो मैं अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मीन्स क्लोज हो जाना चाहिए वो अपडेट वाला जो ओपन रहेगा वहाँ पे, तो वो क्लोज होना चाहिए। फिलहाल मैं कोडिंग करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद में रन करने पर मैं दिखाऊंगा कि क्या है पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट मैं कर देता हूँ फिलहाल इसका कोडिंग। review1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल्स टू -1, मीन्स जो उसका प्रीवियस स्टेट था उस पे जाएगा वो, मीन्स क्लोज हो जाएगा वो जो ओपन हुआ है अपडेट के लिए, तो क्लोज होके वापस से सिर्फ एडिट बटन शो होगा उसको ऐसा। तो इसके अंदर भी फंक्शन में कॉल करना है गेट क्लास
रो एडिटिंग। जब रो एडिटिंग होगा वो टाइम पे क्या होना चाहिए, जो डेटा बाइंड होगा सब यहाँ पे उसके लिए होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोड है, तो भी कर लेते हैं। redview1 डॉट एडिट इंडेक्स, मीन जो एडिट होगा उसका इंडेक्स यहाँ पे उसका लेगा, जो कि है न्यू एडिट इंडेक्स। ये यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे पेज इंडेक्स के लिए बस यहाँ पे पेज इंडेक्स प्रॉपर्टी उसका है, और यहाँ पे एडिट के लिए एडिट इंडेक्स है, मीन्स यहाँ पे उसका इंडेक्स लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उससे मालूम पड़ता है जब एडिट के लिए जाएगा तो वहाँ पे उसका जो आईडी वगैरह से मिल जाता है वहाँ पे। तो ये बेसिकली सब इंडेक्स का ही होने के लिए यूज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऐसा एडिट पे जाएगा तो वहाँ पे कौन सा न्यू जो ओपन होगा तो उसके लिए न्यू एडिट इंडेक्स, तो वहाँ पे न्यू उसका इंडेक्स मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे जब पेज के लिए जब न्यू पेज पे जाएगा तो न्यू पेज उसका इंडेक्स क्रिएट होगा, तो वहाँ पे उसके लिए ये है, ठीक है। और अभी जो है हमें जो अपडेट होगा एक्चुअल में, जो भी जब बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट के लिए, मीन्स अपडेट होना चाहिए, जो नया क्लास नेम चेंज होगा अभी, तो यहाँ पे उसका लॉजिक लिखना है। तो इसको फिलहाल हम ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्राई में हम देखते हैं उसका ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका कौन सा इंडेक्स है, मीन्स कौन सा ये होगा, कौन सा क्लास हम एडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका हमें आईडी भी चाहिए होगा, राइट। तो उसके लिए हम पहला ग्रिड व्यू में ग्रिड व्यू नहीं, ग्रिड व्यू रो क्लास है यहाँ पे, तो उसके अंदर मुझे रो नहीं, ये हाँ रो, इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं क्लास का, जो कि नाम रो लेते हैं, और किसका ले रहे हैं, ग्रिड व्यू 1 का ले रहे हैं, राइट। सॉरी, इक्वल टू ग्रिड व्यू 1 डॉट इसका हम ये ले रहे हैं कौन सा, रोज का। तो रो में जो उसका इंडेक्स मिलेगा, रो इंडेक्स मुझे वो चाहिए, तो मुझे रो इंडेक्स से उसका मुझे आईडी मिल जाएगा कि कौन सा क्लास आईडी है, ठीक है। तो मैं वो आईडी के लिए यहाँ पे करता हूँ, क्लास आईडी है तो मैं क्लास आईडी इंटीजर ले लेता हूँ। उसके अंदर जो भी मुझे मिलेगा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा कीज में जो डेटा कीज है उसके अंदर से मुझे उसका आईडी मिल जाएगा, ई डॉट रो इंडेक्स डॉट, नहीं यहाँ पे नहीं, इसके बाहर डॉट उसका वैल्यू जो भी रहेगा हमें वो चाहिए रहेगा ना, ठीक है। वैल्यूज में जो है 0 पे है, मीन्स जो 0 इंडेक्स पे है, अभी समझेगा नहीं, जो भी है इसका वैल्यू इंटीजर में रहेगा, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट क्लिक कर देता हूँ, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तभी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो ये है ग्रिड व्यू में जो डेटा की है, मैंने डेटा की ऐड किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हूँ मैं कि यहाँ पे जो डेटा की नेम मैंने दिया था, कहाँ गया, हाँ, डेटा की नेम्स जो कि है क्लास आईडी है। तो क्लास आईडी में यहाँ पे हमें कौन सा क्लास है उसका आईडी क्लास का वो हमें मिल जाएगा, तो डेटा की नेम के प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे हम वहाँ पे यही वही कर रहे हैं कि ग्रिड व्यू में कौन सा रो अभी सिलेक्टेड है, तो उसका रो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रो इंडेक्स से। और उसके बाद में उसके अंदर ग्रिड व्यू के अंदर जो डेटा की है वहाँ पे हमें रो इंडेक्स से लेना है, और उसमें उसका जो वैल्यू मुझे वो फैच करना है, बट कौन सा वैल्यू फैच करना है उसके अंदर बहुत सारा है ना रोस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है लाइक ये सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद में क्लास नेम है, बट वो फर्स्ट इंडेक्स पे है सीरियल नंबर, और सेकेंड इंडेक्स पे जो हमारा क्लास नेम है। हमने जो डेटा की नेम दिया है क्लास आईडी है, मैंने पहले ही बोला था कि वो 0 इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। तो हमें इसलिए इसका वैल्यूज में 0 इंडेक्स वाला चाहिए, तो 0 इंडेक्स पे हमें इसका क्लास आईडी मिल जाएगा। तो अभी हमें पता है कि कौन सा क्लास आईडी को हमें एडिट करना है ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो वैल्यू जो भी होगा टेक्स्ट बॉक्स में, जो अभी नया अपडेट करने वाला है टेक्स्ट बॉक्स का,
जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू में नया अपडेटेड क्लास नेम मिलेगा, तो अभी हमें उससे फैच करना है, राइट। तो अभी वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक नया स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे अभी स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम। ये जो स्टोर होगा उसके लिए वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। अभी जो हमें वैल्यू मिलेगा रो डॉट फाइंड कंट्रोल ब्रैकेट में कंट्रोल का नाम जो है वो पास करना है। तो हमारा वो टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है। txt क्लास एडिट नाम दिए थे हम लोग उसका आईडी, अगर याद होगा तो। नहीं याद तो मैं दिखा देता हूँ वापस से। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें एडिट का जो भी टेक्स्ट आएगा वो ये, तो उसका आईडी है। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ वापस, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, पहली मिस्टेक, ठीक है। और इसे हमें कन्वर्ट करेंगे एज टेक्स्ट बॉक्स, और इसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसका टेक्स्ट मुझे एक्सेस करना है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो मिलेगा वो क्लास नेम में स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमें कौन से क्लास का ये एडिट कर रहे हैं उसका क्लास आईडी मिल गया है, और क्या नया वैल्यू उसमें ऐड होगा क्लास नेम में, जो भी अपडेट होगा उसका वैल्यू मिल गया हमें। तभी बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेरीज उसका डालना है और अपडेट के लिए अपडेट कर लेना है सिर्फ, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो अभी मैं क्वेरी के लिए मीन्स यहाँ पे अभी अपडेट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा उसका, जो कि एफ एन ऑब्जेक्ट में है। एफ एन ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, फेच। फेच वाले में सिर्फ सिलेक्ट कॉल होगा, तो हमें यहाँ पे डेटा चाहिए नहीं है, लेना नहीं है, डालना है, अपडेट करना है ना। तो उसके लिए जो फंक्शन है अलग है, क्वेरी वाला है, तो उसके अंदर हमें क्वेरी जो हमारा पास करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम डबल कोर्स में क्वेरी जो है पास करेंगे। तो क्वेरी क्या आएगा, हमारा अपडेट वाला है, तो इसलिए अपडेट। अपडेट जो है उसके बाद में क्लास नेम आता है कि सॉरी टेबल नेम आता है, जो कि हमारा टेबल नेम में क्लास है, ठीक है। उसके बाद में क्या वैल्यू सेट करना है, तो सेट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में कौन से कॉलम के लिए सेट करना है वैल्यू, जो कि क्लास नेम कॉलम है हमारा, उसका वैल्यू में सेट करना है, जो कि टेक्स्ट बॉक्स से वहाँ पे जो वैल्यू में हमने वेरिएबल में स्टोर किया है वो ले लेते हैं, जो कि है क्लास नेम, ठीक है। तो मैं जो क्लास नेम वहाँ पे नया अपडेटेड डालना है वो यहाँ पे मिल जाएगा, बट किसके बेस पे, है ना, कुछ कंडीशन यहाँ पे ना, जो आईडी है ना उस आईडी के क्लास आईडी के बेस पे डालना है, तो इसलिए यहाँ पे वेयर कंडीशन में लेना है। वेयर वेयर कॉलम नेम जो हमारा आईडी के लिए क्लास आईडी है, अभी हमें उसका क्लास आईडी भी पास करना है। सी आई डी लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हो जाएगा उसका अपडेट के लिए। अपडेट के बाद में मुझे उसका कुछ लेबल में मैसेज भी शो करना है, राइट। तो उसके लिए मैं ये ऊपर का लेबल का जो टेक्स्ट है कॉपी कर लेता हूँ मैं। पेस्ट। तो यहाँ पे इंसर्टेड मैसेज चिन्ह के क्लास अपडेटेड अपडेटेड सक्सेसफुल, और जो अलर्ट मैसेज सक्सेसफुल है वो सेम होगा, मीन्स ग्रीन कलर का शो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन पे अभी क्या करना है, सॉरी इसके बाद में भी अभी हम अपडेट करने के बाद में वापस से अपडेट व्यू में वापस से जो भी हमने अपडेट किया वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए तुरंत, राइट। तो उसके लिए वापस हमें यहाँ पे ये करना है, तो क्लास कॉल करना पड़ेगा जो है गेट क्लास, ठीक है। बट जब हम एडिट पे क्लिक हम एडिट मोड में होते हैं वहाँ पे, तो उसका जो ये होता है प्रीवियस स्टेट होता है वो नहीं अचीव होता है, वो तो उसके लिए हमें कोड देना पड़ेगा। तो ये है उसके लिए कोड, ग्रिड व्यू वन डॉट एडिट इन एडिट इंडेक्स, जो है हमारा एडिट इंडेक्स अभी वो -1 डालना है, मीन्स हमें हम एडिट के मोड से बाहर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये लाइन यूज होगा।
अदरवाइज क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएगा, बट फिर भी वो अपडेट के लिए ही ओपन रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे सब शो होगा एडिट एडिट के लिए, ठीक है। तो वो नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा, बट अभी यहाँ पे एक्सेप्शन जो आएगा तो उसका हैंडल करेंगे। तो उसका जो कोड है हम ऑलरेडी यहाँ पे लिए हैं, तो बस वही डाल देंगे सीधा कॉपी। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। तो अभी इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लाइक देख सकते हो कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन में भी हमें मिल रहा है अभी। ठीक है, तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है आ गए हैं, और इसमें जो पहला क्लास नेम था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और फिर अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो कैंसिल पे क्लोज हो जाना चाहिए, राइट। तो अभी ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो कोड था वो कैंसिल वाला, रो कैंसिलिंग एडिट, ठीक है। जब मैं रो कैंसिलिंग एडिट पे, जब मैं रो कैंसिल वाला ऑप्शन होता है वो बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला कॉल होता है। मीन्स जो एडिट इंडेक्स है उसका -1 पे है। मीन्स अभी ये जो ओपन रहता है एडिट के लिए, अपडेट के लिए जो ऑप्शन ओपन रहता है उधर, तो वो क्लोज होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए ये जो ओपन है अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, यहाँ पे अपडेट कैंसिल, तो ये क्लोज होने के लिए यहाँ पे जो कोड है ये एडिट इंडेक्स -1, तो वही सेम मैंने यहाँ पे भी दिया हूँ। जब अपडेट हो जाएगा तो वो क्लोज होना चाहिए अपने आप, राइट। तो उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड वहाँ पे पास किया ताकि अपडेट होने के बाद में वो इस मोड से बाहर आ जाए, मीन्स ऐसा कैंसिल हो जाए, क्लोज हो जाए ऐसा। ठीक है, तो ये है उसका पार्ट। तो हम और एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्लास थर्ड डालता हूँ मैं, ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, क्लास थर्ड हमारा ऐड हो गया है, और यहाँ पे इंसर्ट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया है। और मैं इसे भी एडिट भी कर लेता हूँ, मुझे क्लास थर्ड नहीं चाहिए। मुझे क्लास सेकेंड चाहिए। अपडेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा नया है अपडेट हो गया रिकॉर्ड। अब मैं ट्राई करता हूँ जो डेटा ऑलरेडी है, मीन्स क्लास फर्स्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ वो ऐड करने के लिए, तो क्या आएगा ये, देखते हैं। तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है कि ये क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये ऐड करने नहीं देगा। ठीक है, तो मीन्स अभी ये जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पे आइकॉन शो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये एक्चुअली इसमें इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है फिलहाल, इसकी वजह से ये इशू हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ मैं, ये नहीं है इधर, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं हम, तो अभी ये सब आइकॉन अभी शो हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो आज का ये जो पार्ट था न्यू क्लास ऐड करने का, तो ये भी प्रॉपरली सब हो गया, वर्क कर रहा है सब। और लाइक ये रेस्पॉन्सिव टाइप का भी थोड़ा है, चीज़ में दिखाता हूँ मैं इसको। अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ स्मॉल स्क्रीन में ऐसा होगा, ये लाइक अभी था ये, है ना। तो अभी इसको ये ऐसा होगा। ठीक है, क्लोज करने क्लोज हो जाएगा ये। और ये जो है पार्ट, और मिनिमाइज करते हैं हम इसको, तो ये कैसा ऑटोमेटिक ये ले लिया इसने। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिव भी है, ऑटोमेटिकली फिर से ये बाहर आ जाता है ये। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 आवर्स के आसपास हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लास फीस का देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।